नमस्कार, जय श्री राम, वंदे गो मातरम, भारत माता की जय, जय गुरु महाराज की, जय रूनाल जी की। राजपुरोहित समाज, आज का टॉपिक केवल राजपुरोहित समाज के ऊपर है, क्योंकि मैंने जैसे कल एक वीडियो बनाया था कि आज के बाद गौरक्षा के अलावा कोई मुझे कॉल न करे, तो उसको लेकर काफ़ी मैसेज, फोन्स काफ़ी आए और उसमें 75% समर्थन भी मिला उस वीडियो को। 25% लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया और हो सकता है 24% ऑब्जेक्शन और 1% किसी ने विरोध भी किया होगा। कोई दिक्कत नहीं। आज बात करेंगे राजपुरोहित समाज की। आपका भाई एस टाइगर राजपुरोहित, जो भी एस टाइगर सनातनी के नाम से जाना जाएगा। पहले मैं एस टाइगर राजपुरोहित लिखता था, अब एस टाइगर सनातनी के नाम से मैं अपनी प्रोफाइल जो भी है आगे प्रोग्रेस करूँगा। अभी भी बीकानेर सेंट्रल जेल से छूट के आके मेरे को 10-15 दिन हुए हैं और जैसे जेल से छूट के आने के बाद में एक बहुत ही बड़ा अनुभव के साथ में आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं मैं कि बीकानेर सेंट्रल जेल क्यों गया था और किसने भेजा था, क्या मामला था और किन लोगों ने धोखा किया, किसने सपोर्ट किया, क्यों राजपुरोहित समाज उस मामले को लेकर आगे नहीं आई। ऐसी बहुत सारे विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी गहराई की बातें हैं। सुनना और शेयर करना। जो चीज़ मेरे साथ घटी है कहीं आपके साथ नहीं घटे, इस बात को ज़रा ध्यान रखना। बीकानेर जो मामला हुआ, एक राजपुरोहित समाज का ही मामला था। वो राजपुरोहित समाज की कुछ दो तीन बच्चियाँ थीं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर जिस तरह के कुछ वीडियोस आए, बुरखे वाला वगैरह वगैरह समथिंग, उसको लेकर वो वीडियो काफ़ी वायरल हुए उनके, और उनके साथ में अनेकों ऐसे गलत वीडियोस, जो गलत लैंग्वेज हो या फिर कोई कपड़ों में कमी हो या फिर कोई उनकी खान पान में कोई कमी हो या ऐसे कुछ भी, इसीलिए जो कुछ भी थे, कुछ वीडियोस वायरल हुए। काफ़ी वायरल होने के बाद में समाज के कई वरिष्ठ लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मुझे वो वीडियोस भेजे और ये कहा कि आप उन बच्चियों को समझाओ, किसी से मानती नहीं है, जो भी उनको कुछ कहते हैं वो केस की धमकी देती है और ऐसे कई लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा चुकी हैं और बोले आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है, परंतु हमें विश्वास है कि आप इनको समझा सकते हो, सुधार सकते हो। उस बात को लेकर सोशल मीडिया पर, जब इंस्टाग्राम पर ये सारी चीज़ें, उस बच्ची का इंस्टाग्राम पर कॉल आया जब मैंने उसकी स्टोरी डाली तो, और उसको मैसेज में समझाया कि बेटा आप राजपुरोहित हो, ऐसा काम मत करो। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हमारी उस इंस्टाग्राम कॉलिंग के माध्यम से, उसने जब कॉल किया तब, और उसने माना भी, वीडियो डिलीट भी किया, परंतु बाद में हो सकता है किसी के बहकावा में आकर या फिर नादानी में उसने मुकदमा दर्ज किया था, धमकी वमकी का जो कुछ भी है। उसमें मैं 3 महीना जेल काट के आया। मैं 3 महीने अरे 2 महीना समथिंग कुछ, और एक कोई मामला और भी था कहीं एमपी वाला कोई, उसमें 2 दिन 3 दिन उसमें भी जेल काट के आया। तो ये मामले सारे हिंदुत्व के थे, लव जिहाद के से कनेक्टिंग थे, है ना। राजपुरोहित समाज ने, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप ये काम करो, हम आपके साथ में हैं, आपको ये नहीं होने देंगे, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, अब आप आगे आओ, हम लोग व्यापारी हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा काम भी नहीं कर सकते हैं, और आप सोशल मीडिया ये समाज का कार्य भी कर रहे हो, हिंदुत्व का कार्य कर रहे हो, इसलिए आप आगे आओ। मैंने उन समाज के बंधुओं की बात मानी, और पहली बार नहीं मानी, पहले भी कई सैकड़ों बार मानी और सैकड़ों बार धोखे भी खाए, परंतु फिर मेरे जैसे समाज, बेवकूफ़ समाज से भी कहूँगा मैं, क्योंकि समाज का जो ये भूत लगा था, जुनून चढ़ा था, वो अब उतर गया है समाज सेवा का। इसलिए मैंने कल वीडियो बनाया कि आज के बाद हाथ जोड़ के निवेदन है कि गौरक्षा के अलावा कोई मेरे से संपर्क ना करें, केवल गौ माता का कार्य ही करेंगे। जिस गौ माता ने मुझे सुरेश से सुरेंद्र सिंह से एस टाइगर ये नाम, शोहरत, इज्जत, पहचान जो दिलाई है, वो केवल गौ माता ने दिलाई है। इसलिए पुनः वो 2011, 12, 13, 14, 2005, 7, 8, 10 में जो एस टाइगर था, उसी अंदाज में माँ भगवती गौ माता का कार्य करने के लिए वापस मैं मैदान में आ चुका हूँ। मेरा राजपुरोहित समाज बहुत सभ्य समाज है, व्यापारी समाज है, सक्षम समाज है। वो ऐसे झमेलों में नहीं पड़ते, ऐसे उलझनों में नहीं पड़ते, वो ऐसे उलझनों में हमारे जैसे बेवकूफ़ों को पटकते हैं। हाँ, सपोर्ट बहुत करता है राजपुरोहित समाज। कब? जब मैं बाहर रहता हूँ तो मेरा राजपुरोहित समाज बड़ी बड़ी मालाएं लेकर मेरा स्वागत करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं, फ्लाइटों की टिकट भी आती हैं, अच्छी होटलों में खातिरदारी भी होती हैं। परंतु जब मैं
जब तक बाहर रहता हूँ तब तक। और ये केवल मेरे लिए नहीं, हमारा राजपूत समाज जो है, कई नेताएं जब आते हैं ना, तो नेताओं के लिए बड़ी बड़ी मालाएं, खाने की व्यवस्था, लाखों का खर्चा, बहुत कुछ करता है। सक्षम समाज है, संपन्न समाज है। और मैं जब तक बाहर रहता हूँ तब तक मेरे लिए भी साथ में आते हैं कई बार। और जिस दिन फिर मुझे क्या है, काफ़ी दिन तक ये लोग वो बकरे को पहले हलाल करने के पहले क्या है, बहुत ही वो करते हैं ना, उसके बाद वो होता है। ठीक उसी तरह फिर ऐसे कोई समाज का मामला आता है, मेरे पास फोन पे फोन आते हैं, तब अपन सोचते हैं कि यार समाज के लोग इतना बोल रहे हैं, तो अपने को समाज के लिए कहीं न कहीं बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए और समाज के लिए कार्य करने चाहिए। जैसे अनेकों मैंने कार्य किए। फिर उस कार्यों में जब मैं जेल चला जाता हूँ ना, तो मेरा राजपूत समाज उस समय मौन धारण करके चातुर्मास में बैठ जाता है। फिर कोई जेल में मुलाकात लेने नहीं आते, कोई वकील करके जमानत लेने नहीं आते, कोई जेल में खर्चा डलवाने नहीं आते। सभ्य समाज है, व्यापारी समाज ऐसी चीज़ों से डरता है वो, इसलिए वो हमारा साथ छोड़ देता है। हमें अंदर धकेल कर, हमारे परिवार को दुखी करके, परेशान करके वो छोड़ जाते हैं। फिर जैसे ही जेल से बाहर आएंगे ना, तो फिर मेरा राजपूत समाज मेरे साथ खड़ा रहता है। माला लेके जेल के बाहर पहुंच जाते हैं, स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े, बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका, इज्जत और मान सम्मान जो करते हैं। परंतु संकट के समय में मेरा राजपूत समाज साथ में नहीं आता। और राजपूत समाज का मामला जो है ब्राह्मण समाज का ही था, ब्राह्मण राजपूत एक ही है। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज भी, मेरे जेल के अंदर भी 2-3 ब्राह्मण थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मामला ब्राह्मण समाज का था, एक्चुअली मामला हिंदू समाज का था। बच्चे जो है ब्राह्मण समाज की थी, ब्राह्मण में राजपुरोहित और अनेकों आते हैं, परंतु सपोर्ट किसने किया? राजपूतों ने, तेली राठौरों ने, जाटों ने, बिश्नोइयों ने, ऐसे लोगों ने मुझे इस मामले में सपोर्ट किया, सहयोग किया। ये दंड मुझे गौ माता ने दिया है, देना चाहिए। गौ माता ने कहा कि मैंने तुझे जिस काम के लिए पैदा किया है, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था, जो मैंने तेरा नाम और शौहरत और जो कुछ तुम्हें मैंने दी थी, तुम उस काम से भटक कर ये समाज की ठेकेदारी में पड़ गया, इसलिए मुझे ये भुगतना पड़ा और ये संकट झेलने पड़े। ये गौ माता ने मुझे सजा दी और मैंने इस सजा को स्वीकार किया। और बाहर आते ही तुरंत मैंने मेरे जीवन का डिसीजन लिया। पूज्य गुरुदेव भगवान जगदीश गोपालाचार्य सरस्वती जी महाराज जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके आदेश अनुसार उन्होंने मुझे, जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान राम को वादा करके सुग्रीव भूल गया था, फिर हनुमान जी के जाके उनको जगाया, ठीक उसी तरह मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे जगाया। और मेरे एक परम मित्र हैं, हमारे गोरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद जी राठौड़, ऐसे कई मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा, और बहुत सारे राजपूत समाज के मेरे मित्र हैं जो कई समय से मुझे कहते आ रहे हैं कि भाई साहब, आप जो गौ को रक्षा का कार्य करता था केवल वही करें, ये समाज के लफड़ों में मत पड़ो। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था, परंतु क्या है, जिस समय मेरा बहुत ही नाम हाईलाइट में चल रहा था, उस समय हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे, कभी अभय सिंह जी राजपुरोहित जसोल और सुरेश सिंह जी जवाली और नरेंद्र सिंह जी सैसली, नरेंद्र सिंह जी हिसाली, प्रेम सिंह जी सैसली, ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र थे अहमदाबाद में। उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि उस कार्यक्रम के लिए मेरे मित्र अभय सिंह जी ने मुझे कहा था कि आप राजपूत समाज से हो और इतना अच्छा आपका स्पीच हमने सुना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप समाज का काम करो। उस भाई को ये लगा था कि ऐसे दबंग बंदे अगर समाज का कहीं काम करेंगे तो कहीं न कहीं से समाज के अंदर से कुरीतियाँ खत्म होगी, समाज के युवाओं को, समाज की बहन बेटियों को समाज के लिए सपोर्ट मिलेगा, समाज को एक अलग दिशा मिलेगी और समाज उनके साथ जुड़कर चलेगा। परंतु उस महानुभाव को भी ये पता नहीं था कि ये राजपूत समाज है, व्यापारी समाज है, ये केवल व्यापार को बढ़ावा देते हैं। समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, समाज को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या पीड़ा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको शाम को गले में कितना व्यापार हुआ है, अगर व्यापार कम हुआ है तो रात को खाना नहीं खाएंगे। किसको पेमेंट करना है, कितना क्या करना है, कहाँ सड़ावा बोलना है, कहाँ अपना नाम वहाँ आ रहा है, बच्चों की शादियों में कितना खर्चा करना है धूमधाम से, किसको पेमेंट करना है, किसका पेमेंट लेना है, कितनी दुकानें करनी है, कितनी बिल्डिंगें लेनी है, ये केवल उसमें व्यस्त रहते हैं। समाज की चिंता कम करते हैं वो लोग, अपनी चिंता से फुर्सत नहीं मिलती उनको। व्यापारी समाज है तो समाज की चिंता कहाँ करेंगे वो लोग।
इसलिए आज हमारा जो मेरा जो राजपूत समाज जिसे मैंने जन्म लिया, वो राजपूत समाज एक अलग दिशा में जा रहा है। समाज की बहन बेटियां अगर अदर समाज के साथ जाएगी तो कोई भी समाज का बंधु आगे आके नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होगा उससे, कोई कुछ होना ही नहीं, कहीं चली गई। मेरे पास सैकड़ों की लिस्ट पड़ी है, समझ रहे हो। और कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति आगे जाके बोलेगा ना और फिर कहीं लफड़ा हो जाएगा तो फिर वो जेल में सड़ेगा, उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। सभ्य समाज मेरा। और अगर अदर समाज के साथ में किसी के साथ में भी कहीं झगड़ा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई, कुछ भी मामला हो गया, उस समय कोई आगे आके नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा। परंतु मेरा राजपूत समाज इतना सभ्य समाज है कि अगर समाज का कोई मामला हो गया, समाज का किसी भी तरह का कोई मामला हो गया, तो हजारों की, लाखों की, सैकड़ों की भीड़ लेकर जमा हो जाएंगे, धरने देंगे, जाजम बिछाएंगे, पंचायती करेंगे और अनेकों ऐसे वो हर प्रयास करेंगे सामने वालों को झुकाने के लिए, गिराने के लिए, दंड देने के लिए। इतना सक्षम समाज है। इसलिए आज से 10 साल पहले जो भी मुझे राजपूत समाज के मेरे युवा साथी समाज के कार्य को लेकर मुझे प्रेरित किया था और समाज के कार्यों में मुझे लाया था, इस 2011 से लगाकर 2024 इस 10-12 साल में मैंने जो भी समाज का कार्य मेरे से हुआ मैंने किया। इसमें अगर कोई जाने अनजाने में कोई भूल भी हुई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा। परंतु इस बार जेल से छूटने के बाद मैंने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय पर मैं अटल हूँ। आज के बाद सभी से पुनः निवेदन है कि मैं एक सनातनी हूँ। पहले एस टाइगर राजपूत नाम लिखा करता था, अब एस टाइगर सनातनी नाम लिखा जाएगा। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और केवल गौ माता की रक्षा का ही कार्य करूँगा, गौ रक्षा का ही कार्य करूँगा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कोई भी मेरे से, जैसे मैं जेल से निकला, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे ही मैं जेल से बाहर आया, बाहर आते ही मैंने मेरा फ़ोन हाथ में लिया तो देखा उसमें कम से कम 10 तो समाज के मामले, कई लोगों के फ़ोन आ गए, मेरी बेटियां भाग गई, मेरी बेटी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, कोई बोल रही है मेरी बेटी मुसलमानों के साथ चली गई, कोई बोल रही है मेरी बच्ची वहाँ चली गई, ये चली गई। मतलब जेल से बाहर निकला नहीं और फिर मेरे को जेल भेजने की तैयारी करके बैठे थे वो लोग। क्योंकि जब ऐसे काम में जाएंगे, किसी को उठा के लाएंगे तो कहीं ना कहीं मुकदमा बनना ही बनना है। पर वो उनकी पीड़ा थी, उनकी परेशानी थी, मेरी पीड़ा से उनको कोई लेना देना नहीं, उनकी परेशानी, उनकी पीड़ा थी वो। इसलिए वो उन लोगों ने आते ही मेरे से संपर्क किया, क्योंकि उनको राजपूत समाज में मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनको ऐसे संकट में ऐसा काम करके दें। और मेरे कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए, सब बहन बेटियों को लफ्जिया से बचा कर मैं लेके आया हूँ। तो उनको एक विश्वास भी था, विश्वास होना चाहिए। और मैं आपके लिए लड़ भी रहा था, लड़ता भी था, लड़ा भी हूँ। परंतु जब मेरे पे संकट आया आप लोगों ने साथ छोड़ दिया, इसलिए मैंने आज अब आपका साथ छोड़ दिया। कि मेरे ऐसे मित्र सक्षम, भगवान ने उनको बहुत सक्षम बनाया है, बराबर। मैं तो ये अंधाधुन सब कुछ कामकाज, मैंने तो कोई कामकाज सब कुछ छोड़ के ये कार्य कर रहा हूँ, गौरक्षा का और समाज सेवा का और सनातन धर्म का कार्य मैं जिस तरह से कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे साथ में जेल में आओ, मेरे साथ में कहीं मारपीट में आओ। अरे यार, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो तन मन धन से सहयोग करके संकट से बाहर निकालने का जिम्मेदारी तो आपकी बनती है कि नहीं बनती है? ऐसे समय में वो सक्षम मित्र, बड़े बड़े व्यापारी मित्र जिनको फोन करते वो फोन रिसीव तक नहीं करते, समझ रहे। और जब सब कुछ निपट गया, फिर कहीं 2-4 भाषण वायरल हो गए, फिर कहीं बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मेरा वायरल हो गया, तो अपने आप सामने से फोन आएंगे, भाई साहब कहाँ हो, कभी आओ मिलने के लिए, सेवा का मौका दो। जब सेवा का मौका दे रहा था तब तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उस समय मैं संकट में था और आपको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं इनके लिए धन खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, इसलिए आपने ये किया। परंतु ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लंबा समय लग गया मुझे, करीबन 10-12 साल लग गया मुझे राजपूत समाज को जानने में। मेरा सभ्य समाज, संपन्न समाज, सक्षम समाज कितना सक्षम है, कितना संपन्न है, मैं सब कुछ पहचान लिया। इसलिए मैंने अब हाथ जोड़ लिए और केवल गौ माता की रक्षा का कार्य का संकल्प लिया। और अब संपूर्ण देश में गौ माता को राष्ट्रीय माता, प्रदेशों में गौ माता को राज्य माता, और पूरे भारत में गौ हत्या मुक्त भारत का जो आंदोलन 2005 से मैंने शुरू किया था, सन 1857 में मंगल पांडे ने शुरू किया था,
1967 में संत श्री कृपाति जी ऋषि ने चालू किया था और 2014 से संत श्री गोपाल मुनि जी ने चालू किया था और अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी चल रहे हैं। और मेरे गुरुदेव जगदीश गोपाल जी महाराज ने कई वर्षों से अन्न का त्याग करके, अपने चप्पल का त्याग करके, नंगे पांव पूरे देश में भ्रमण करके गौ माता के लिए जो अलग जगाई हैं, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पुनः 2011 वाला ऐसे टाइगर वापस आप लोगों के बीच में आकर माँ भगवती गौ माता की रक्षा का कार्य करने के लिए समर्पित और संकल्पित हैं। अब कोई भी कार्य कॉल करें कृपया करके, ओनली फॉर गौ रक्षा के लिए। नंबर आपके पास नहीं होंगे, पुराने नंबर मेरे बंद हो चुके हैं, इसलिए 8529284646 गौ रक्षा के अलावा कोई भी कॉल किसी भी विषय को लेकर कॉल ना करें। मैं तत्काल प्रभाव से सारी सेवाएं निरस्त कर रहा हूं। किसी की पर्सनल विवाद हो, जमीन का हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी में भी नहीं। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।